अच्छा, आप लोग को स्लाइड दिख रहा है ना, मतलब पीडीएफ दिख रहा है ना आप लोग को? यस सर। यस 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 विजिबल। मैंने 9 पर इसलिए नहीं दिया था क्योंकि मेरा जब मैंने अपना स्कोर चेक किया तो मेरा 300 प्लस स्कोर था, तो आई गेस कि 300 प्लस स्कोर में अंडर अंडर 100 रैंक आता है, ठीक है, इन जीपैड में। ट्रेंड तो यही था 300 में स्कोर आएगा तो 150 भी रैंक आता है। तो मेरा मेरा जो टारगेट तो आईसीटी मुंबई था, ठीक है, आईसीटी मुंबई में मुझे केमिस्ट्री चाहिए था। तो उसी समय ने मैंने देखा कि मेरा 300 प्लस स्कोर है, तो मैं नाइपर का एग्ज़ाम नहीं दिया क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंट था कि मेरा आ जाएगा अंडर 100 रैंक और मुझे आईसीटी मुंबई में केमिस्ट्री मिल जाएगा। ओके, बट रैंक फ्लैक्चुएट हो गया, 275 मेरा ऑल इंडिया रैंक हो गया। ओके, स्कोर अच्छा था इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो उसके बाद मैंने जादवपुर ज्वाइन किया। इनफैक्ट आई हैव गॉट एडमिशन ऑफर फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, बिकॉज वहाँ पर मेरा रैंक 26 था। ओके, बीबीयू में मेरा रैंक 1 था, ऑल इंडिया रैंक 1 बीबीयू में था। जादवपुर में 5th रैंक था मेरा, और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में तो मेरा रैंक 4 2 3 स्टेप से मेरा रैंक था। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन टेल मी। अभी मैं कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री में मेरा रिसर्च चल रहा है, ठीक है, अभी मैं कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री में हूँ, डीटीसी लैब में मैं काम कर रहा हूँ अभी। ओके, माय मास्टर्स इज गोइंग अंडर डॉक्टर कुणाल रॉय। ओके, so if you have any question about me you can tell me, then we are going to start our class. Okay, please tell me if you have any question. तो आप लोग को समझ आ गया ना कि क्योंकि मैं नाई पर क्यों नहीं दिया था? इज इट क्लियर? यस सर। एक क्वेश्चन अगर नहीं है तो मैं स्टार्ट करता हूँ क्लास, ठीक है? सर आपने खाली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टीच करते हैं क्या? आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टीच करते हैं क्या हमको? या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। ओके, आई विल टीच यू द Okay. होल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड होल एनालिटिकल केमिस्ट्री पूरा। ओके, कंप्लीट आई विल सोलली टीच यू। ओके, अच्छा, मेरा एक हैबिट है जो आप लोग को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं कुछ भी चीज़ होने के बाद अगर कोई भी पार्ट हो जाएगा तब मैं क्वेश्चन पूछूंगा आप लोग से, ओके, यू हैव टू गिव द आंसर। ओके, प्लीज टेक इट सीरियसली। मैंने अगर मैं एक भी पार्ट पढ़ा रहा हूँ ना, मैं तुरंत आप लोग को क्वेश्चन पूछूंगा। ऐसे नहीं कि मैं आप लोग से पूछूंगा कि बताइए मुझे आंसर, आप लोग बताएंगे नहीं तो नहीं हो पाएगा। मैं आप लोग को पूछूंगा ऐसे करके कि बताओ अंकना, मुझे आंसर दो। आयुष, एकता, खुशबू, मिनेश, पीएल, रहीमा, रितोबस चैटर्जी, आई गेस आई एम टेलिंग करंट प्रोनाउंसिएशन, रियल एंड श्रावणी, सेठ, उपेंद्र। ओके, so I will ask you the question, okay, and you have to give the answer on that question. अगर नहीं आ रहा है तो मुझे 1000 बार पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका आंसर देना पड़ेगा by unmuting yourself, not in the chat. Okay, I don't like the chat. Okay, you have to unmute yourself and then give me the answer. If you have no answer then you tell me that भैया नहीं हो पा रहा है, दादा होच्छे ना, और ठीक है, इस टाइप से ये नहीं समझ आया, फिर मुझे आ नहीं रहा है, ठीक है, ऐसा बोल दिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको तुरंत फिर से समझाऊंगा। अगर आपको आ रहा है तो बहुत अच्छी सा फिर आंसर अच्छे से दीजिएगा, ठीक है? इज एवरीबडी सुटेबल विद दैट, कंफर्टेबल विद दैट? प्लीज टेल मी, बिकॉज तभी जाकर आपको वन टू वन इंटरेक्शन मिलेगा। ओके, यस एक आपको अच्छा फील आएगा कि हाँ मैं कुछ सीख रहा हूँ। ओके, बिकॉज आफ्टर 1 hour 30 minutes यू हैव टू फील दैट कि हाँ मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज कुछ सीखा। ओके, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो आई गेस एवरीथिंग इज क्लियर and can I start my class? Please tell me. यस यस सर। Thank you, thank you, thank you. यस सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, शुभस्य शीघ्रम। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, जीओसी। प्लीज रिमेंबर जीपैड में जीओसी से इस बार 20 मतलब सॉरी 40 नंबर्स का क्वेश्चन आया, मतलब 10 क्वेश्चन फ्रॉम जीओसी इटसेल्फ। जीओसी से मतलब आपको बॉन्ड्स पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट पढ़ना है, रिएक्शन इंटरमीडिएट एंड ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म्स बहुत अच्छे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको। गेट अगर किसी को एम है गेट देना और नाइपर के लिए, तो मतलब ये जो पार्ट है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइसोमरिज्म्स, मतलब अभी जो मैं पढ़ूंगा ना सारा आपको जीओसी में जो होगा, अभी एक दिन तो कभी नहीं हो पाएगा, बहुत सारे क्लासेस अभी लगेगा। तो जीओसी में जो होगा बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज रिमेंबर दैट इस बार 10 क्वेश्चंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिर्फ जीओसी से आया था। ओके,
और ट्रेंडिंग यही है कि 14 या 15 या 18 क्वेश्चंस लगभग आपका मैक्स टू मैक्स 15 क्वेश्चंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आता है और 90% क्वेश्चन जीओसी से आएगा, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आएगा। तो फंडामेंटल्स आपको क्लियर होना चाहिए। मैं आपका ऐसे ही पढ़ूंगा, आपको फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएगा कि हाँ, आप जब तुरंत क्वेश्चन देंगे आपको लॉजिक आ जाएगा, 5-6 कॉन्सेप्ट आपके सामने आ जाएगा कि हाँ ये कॉन्सेप्ट से मैं क्वेश्चन का आंसर लगा सकता हूँ, तुरंत आपको आ जाएगा। आई एम गिविंग यू द गारंटी। ओके, उसके बाद हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि किस टाइप का, मतलब आप पढ़ते हैं ना कि एरोमेटिक कंपाउंड, आप पढ़ते हैं कि हेटेरोसाइड कंपाउंड, आप पढ़ते हैं कि एसाइक्लिक कंपाउंड, एलिफेटिक कंपाउंड, आपका स्टेरियोकेमिकल कंपाउंड, जियोमेट्रिक कंपाउंड, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है, क्लासिफिकेशंस में। देन नॉमेनक्लेचर ऑर्गेनिक कंपाउंड, कैसा हम नेमिंग करते हैं, हाउ वी आर गिविंग द नेम्स। जैसे आपका ब्यूट 1 इन क्यू हुआ, आइन क्यू आया, कैसे आपका सब्स्टिट्यूएंट का नेम होगा, कैसे फंक्शन को नेमिंग करेंगे, किसको प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे, वो सब होगा। फिर हेटेरोसाइड केमिस्ट्री पढ़ेंगे, इसकी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आता है हेटेरोसाइड केमिस्ट्री से। नॉमेनक्लेचर हेटेरोसाइड केमिस्ट्री में आएगा, पूरे एक साथ देखेंगे हम लोग चीज़ों को। फिर एरोमेटिक कंपाउंड्स पढ़ेंगे, एकदम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स को। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन को पढ़ेंगे, जिससे इस बार क्वेश्चन आया था पेरिसाइक्लिक रिएक्शन से, ठीक है। आपको साइक्लो एडिशन रिएक्शन क्वेश्चन आया था, आपका डाइन और डाइनोफाइल के बीच में जो रिएक्शन होता है, ठीक है, सब हम पढ़ेंगे। आपको अभी थोड़ा सा हो सकता है टफ लगे, लेकिन एक एक करके जब पढ़ेंगे पूरा क्लियर होता चला जाएगा, आपका एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। समुद्र का जो पानी होता है नीला होता है ना, आप अगर लेंगे तो सीधा देख पाएंगे ना, ऐसा पानी होगा आपके सामने कि हाँ मेरे को समझ आ गया सब कुछ। एसिड बेस कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, CUT PG में एसिड बेस से बहुत सारे क्वेश्चन आता है और नाइपर में तो आता ही है। तो आप लोग को 3 एग्जाम टारगेट करना है ना, जीपैट, CUT PG या नाइपर जेई। तो 3 एग्जाम में ऑर्गेनिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। और एनालिटिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेम रिएक्शंस पढ़ेंगे उसके बाद, एंड देन क्लासेस ऑफ कंपाउंड, मतलब ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी मैं पढ़ूंगा थोड़ा थोड़ा करके। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एंड देन कीटोन्स, एरोमेटिक, सॉरी एमिन्स, देन आपका फिनाइल्स, इस टाइप से कंपाउंड होता है। हम कोशिश करेंगे कि क्लासेस जो कंपाउंड होगा वो सब हम इसी में कंप्लीट कर देंगे, इसी पार्ट में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर भी जो बचा रहेगा वो हम कर लेंगे, इधर जो रहता है, ठीक है। सो क्लियर, हमें इतना ही चीज़ करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, लेकिन बहुत है। इतना भी आपको दिख रहा है कि अभी बस 2 पेज में खत्म हो गया, नहीं भाई, बॉन्ड्स जब पढ़ेंगे तभी बहुत है। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट पूरा 4 पैरामीटर्स होता है, रेजोनेंस होगा, इंडक्टिव होगा, हाइपर कंजुगेशन होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होगा। हम सब सीखेंगे धीरे धीरे कैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, हम लोग सब करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। इज इट क्लियर कितना सिलेबस हमें करना है? क्लियर हुआ सबके लिए? यस सर। इतना बेस है, इतना तो करना ही पड़ेगा। अगर इससे भी ज़्यादा होगा देन वी विल मूव टू, जैसे प्रोटेक्टिंग डीप्रोटेक्टिंग ग्रुप एक हो सकते हैं, क्वेश्चन आ सकता है इससे, हम उस टाइप से जाएंगे। लेकिन पहले हम इतना खत्म करेंगे, उसके बाद हम उसमें मूव करेंगे, ठीक है। So we have gotten a lot of time to cover, so don't worry about that. Okay, so we are now start from bonds in organic chemistry. Okay, और GOC का पहला पार्ट बहुत धीरे धीरे हम पढ़ेंगे, चीज़ों को समझेंगे। आप अच्छे से सुनिएगा और मैं क्वेश्चन पूछूंगा, I will ask the questions. Okay, please remember this one. Bonds in organic chemistry. Okay, क्या क्या बॉन्ड होगा, टाइप्स ऑफ बॉन्ड, किस टाइप का बॉन्ड है, सिंगल, डबल, ट्रिपल, सिग्मा पाई, ऐसे सिग्मा पाई बॉन्ड। हाउ वी कैन आइडेंटिफाई, इसे सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा होगा, डबल बॉन्ड है तो 1 पाई 1 सिग्मा, ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 पाई 1 सिग्मा। बॉन्ड लेंथ पढ़ने वाले, बॉन्ड एंगल पढ़ने वाले, बॉन्ड एनर्जी पढ़ने वाले, बॉन्ड ब्रेकिंग पढ़ेंगे, बॉन्ड ऑर्डर पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, और हाइब्रिडाइजेशन। रिमेंबर हाइब्रिडाइजेशन से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है गेट में। अगर गेट किसी ने एम कर रहा होगा तो गेट में हाइब्रिडाइजेशन से क्वेश्चन एक दो तो आएगा ही, ओके। देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब जो आपका क्या बोलते हैं इसको, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ए ड्रग, ओके। कोई भी एक ड्रग, ऐसा हम पढ़ते ना कि आयोनिक बॉन्ड, ऐसा हम पढ़ते ना कि आपका जैसे पोलर बॉन्ड, पोलर मतलब क्या है, डाइपोल मूवमेंट होगा, मतलब एक बॉन्ड में पॉजिटिव, एक एटम में पॉजिटिव, एक एटम में नेगेटिव चार्ज आया, तब जब कोई वो आपका एक जाके रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, आयोनिक इंट्रैक्शन हम उसको बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन बॉन्ड ऑर्डर क्या होते हैं, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, इसको हम लोग आपका रिलेशनशिप पढ़ेंगे, मतलब एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है, मतलब बॉन्ड लेंथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ क्या रिलेशन शो करेगा, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर के साथ क्या रिलेशन शो करेगा, इस टाइप से हम पढ़ेंगे चीज़ों को, ठीक है। देन टाइप्स ऑफ बॉन्ड पढ़ेंगे और सिगमेंट पाई बॉन्ड, ओके। तो पहले हम टाइप्स ऑफ बॉन्ड से स्टार्ट करेंगे, ओके। अच्छा, पहले थोड़ा बेसिक हो जाए। आप लोग को फंक्शन ग्रुप पता होगा कि नहीं, बताइए मेरे को। एल्केन क्या होता है बताओ मेरे को, एनीबडी बताओ, अनम्यूट करो अपने आपको।
व्हाट इज एल्केन? सर सिंगल बॉन्ड होते हैं सिंगल उसमें। बॉन्ड, राइट, सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। व्हाट इज एल्कीन? डबल बॉन्ड Carbon होता attached with other atoms in single bond. है, यस यस राइट। एल्कीन डबल बॉन्ड, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। और क्या क्या है? एसीटोन सी डबल बॉन्ड ओ होगा, आर आर सब में पढ़ूंगा अभी, प्लीज रिमेंबर। इथर क्या होता है? आर ओ आर होगा। अल्कोहल क्या होगा? आर ओ एच होगा, ओ एच ओल। कार्बोक्सिलिक एसिड सी डबल ओ एच, एसिड होगा तो आर सी डबल एच, सी डबल एच तो आएगा, उसके आर होगा तो एलिफेटिक, ए आर होगा तो एरोमेटिक, सिंपल लॉजिक। ओके, तो चलिए हम लोग इस पीडीएफ में देखते क्या क्या है। देखो एल्केन, अच्छा एक आप लोग जनरल फॉर्मूला पढ़ते हैं ना, 11 12 में जनरल फॉर्मूला रहता है सी एन। देखिए याद कर लीजिए, नोटबुक लेके बैठिए। केमिस्ट्री यू हैव टू प्रैक्टिस, यू हैव टू प्रैक्टिस, यू हैव टू थिंक क्रिटिकली। ओके, एल्केन का फॉर्मूला सी एन H2N प्लस 2 होता है, एल्केन का फॉर्मूला। तो अगर मैं आप लोग को बोल दूं कि भाई मेरे पास मीथेन है, Hello. हाँ बोलो, Hello. हाँ हाँ हाँ, यस I यस have a यस, question. Actually, at first, give a concept about the difference between organic chemistry and inorganic chemistry. ओके ओके Just देखो, little bit, but I want to know. तो आप बताओ मेरे को कि ऑर्गेनिक के लिए आप क्या समझते हो, इनऑर्गेनिक के लिए आप क्या समझते हो, व्हाट इज योर थिंकिंग, बताओ मेरे को। फिर मैं आपको लॉजिक, मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको पता चले कि कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कौन सा इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, बताओ। Yes, yes. I want to know the trick. Actually, I know that organic means it made up with carbon and hydrogen. I think. Is it? दिस इज एक्चुअली और And इनऑर्गेनिक inorganic means there is some matter of atoms like sulfur, nitrogen, oxygen. नाइट्रोजन ऑक्सीजन। अच्छा इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है पता है आप लोग को? Hello. हाँ बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, आई कैन हियर यू, बोलो। हाँ उतना ही बस डिफरेंस बता दीजिए अच्छे से ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का क्या बेसिक डिफरेंस है। जब भी आपको नॉन कार्बन बेस्ड कोई भी चीज दिखेगा ना, जैसे आपको मान के चलिए आप पढ़ रहे हैं क्या, अब लिथियम वगैरह, कुछ भी लिथियम हो सकता है, आपका हेवी मेटल्स हो सकते हैं। आप लोग कभी भी मतलब जो अभी फोर्थ ईयर या थर्ड सेमेस्टर में है, सॉरी थर्ड ईयर में, उन लोग को एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पता है? एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, AAS, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, फ्लूइडिमेट्री, इस टाइप के कुछ कॉन्सेप्ट पता है आप लोग को? नहीं। नहीं पता है। ये जो दो स्पेक्ट्रोस्कोपिकल टेक्निक है, दोनों ही आपका इनऑर्गेनिक मेटल्स को डिटेक्ट करने के लिए है। बाकी जो है ना, जैसे आपका यूवी हो गया, IR हो गया, आपका NMR हो गया, सारे आपका किसके लिए? ऑर्गेनिक के लिए। अगर हम देखेंगे यूवी में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को चेक करते हैं, जो ऑर्गेनिक में होता है। हम लोग NMR में प्रोटॉन्स का सिग्नल को देखते हैं, प्रोटॉन्स का क्या सिग्नल आ रहा है, बेसिकली HNMR जिसको हम बोलते हैं। तो उसमें हम लोग CH के बीच में जो H होता है उसको हम चेक करते हैं। तो अगर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, सो दैट इज एक्चुअली आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अगर नहीं है, दैट इज योर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इज इट क्लियर? बोलो, इज इट क्लियर और नॉट? हेलो हेलो, यस सर। यस 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 सर। क्लियर। तो मेरे को ऑर्गेनिक मीन्स इसमें कार्बन और हाइड्रोजन रहेगा ना मेनली, ऑब्वियसली कार्बन हाइड्रोजन रहेगा तभी होगा। और तो मुझे एक चीज इनऑर्गेनिक मीन्स उसमें कार्बन हाइड्रोजन नहीं रहेगा कि उसमें भी रह सकता है। नॉन कार्बन बेस्ड होगा ना, नॉन कार्बन बेस्ड, अच्छा नॉन कार्बन बेस्ड होगा। ओके, नॉन दिस इज द कार्बन। बेसिक डिफरेंस ना बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यस यस। ओके ओके फाइन फाइन। इसलिए एक चीज याद रखेंगे कि जो फार्मास्यूटिकल्स में इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज ट्रीटेड एज इम्प्योरिटीज मोर। हम लोग फार्मेसी में, फार्मास्यूटिकल फील्ड में इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग मोर ट्रीटेड करते हैं ऐसे इम्प्योरिटीज। आर्सेनिक को मान के चलिए इम्प्योरिटीज है, लेड को मान के चलिए इम्प्योरिटीज है। लेकिन ये भी चीज है कि आपका एंटीडोट्स में भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ऑब्वियसली है, उसमें भी है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? कुछ कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, कुछ चीजें? हाँ हाँ आ रहा है, ठीक आप है। मान के देखिए अल्कोहल है, आप मान के चलिए एसिड्स है,
आप मान के चले एसीटोन से हाइड्रोकार्बन जो भी है, एरोमेटिक फिनाइल जो भी है सब में CH बॉन्ड होगा जो ऑर्गेनिक में आ रहा है, सब में। आप गिन के देख लीजिए, सब में CH होगा ही उसमें। ओके, इज इट क्लियर? Yes, clear. Yes, sir. कैन आई कंटिन्यू विथ द PDF? Yes. Continue, please continue. तो देखो, ये है आपका एल्केन का जनरल फॉर्मूला। अब मुझे बताओ कि मैं आपको बोला कि ब्यूटेन, आपको इतना पता है कि मीथेन एम होगा, मीथेन होगा तो 1 कार्बन, इथेन होगा तो 2 कार्बन, ये सब पता है ना आप लोग को, शायद ये तो पता होगा। प्रोपेन होगा तो 3 कार्बन, ब्यूटेन होगा तो 4 कार्बन, और पेंटेन होगा तो 5 कार्बन, हेक्सेन होगा तो 6 कार्बन, हेप्टेन होगा तो बताओ 7 कार्बन, ऑक्टेन होगा तो 8 कार्बन, हाँ, नोनेन होगा तो 9 कार्बन, no. डेकेन होगा तो 10 Yes. कार्बन। 10 तक याद रखिए, काफी है। अब मुझे बताओ कि अगर मैं आपको बोला कि प्रोपेन है तो प्रोपेन एन होगा जो ना कार्बन एन, देखो CN, तो एन मतलब है कार्बन ऑफ नंबर ऑफ कार्बन, तो यहाँ पे प्रोपेन 3 है तो हाइड्रोजन कितना होगा बताओ मेरे को। अगर प्रोपेन यहाँ पे 3 है तो हाइड्रोजन कितना होगा, अब मैं प्रूफ करके दिखा दूंगा आप लोग, डोंट वरी। फॉर्मूले को आपको यूटिलाइज करना आना चाहिए ना। 48. आप बोलो। यस एक्चुअली C3H8 आप लिख के अब देख लीजिए। प्रोपेन जो बोला मतलब एन है, मतलब क्या है, इन नहीं है, डबल बॉन्ड नहीं, तो अब स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए। CH3 CH2 CH3, गिन के देखिए 3 कार्बन होगा, 3 और 2 5 और 3 8। आप मुझे अब लोग बताओ कि हेक्सेन में कितना होगा, हेक्सेन में बताओ, कोई एक मुझे बताओ हेक्सेन में कितना होगा। हेक्सेन फॉर्मूला को यूज करके बोलो। मैं अभी बोल रहा हूँ C6H14. ए नहीं, सिंगल बॉन्ड के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। हाँ बोलो प्लीज। C6H14. C6H14, ओके, मतलब 2 × 6 12 + 2 14। ओके चलिए देख लेते हैं 14 हो रहा है कि नहीं। वी हैव टू जस्टिफाई आवर स्टेटमेंट। CH3 CH2 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 कितना हुआ, 4 हो गया। CH2 CH3। अच्छा वैलेंसी पता है ना, मतलब इस स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना पड़ता है। हमेशा कार्बन में 4 बॉन्ड हो पाएगा। अब देखिए इस कार्बन में 2 बॉन्ड हो गया तो 2 हाइड्रोजन आ जाएगा। इस कार्बन में 1 बॉन्ड था तो 3 हाइड्रोजन आया, ये पता है ना सबको। अब देखो 6 कार्बन हो गया तो Yes, sir. हाँ, तो 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 और 3 14, H14। ओके क्लियर। अब ये तो आपका हो गया क्या बोलते हैं इसको, एल्केन के लिए हो गया। अब हम एल्किन में चलते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एल्किन, बताओ कोई, किसी को पता है एल्किन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n. गुड, CnH2n। तो फिर से मुझे बताओ ब्यूटीन, आई एम टॉकिंग नाउ, ब्यूटीन में क्या कितना हाइड्रोजन होगा? ब्यूटीन बोलो। C4 और H कितना होगा? 8. 8। अब ड्रॉ करो ब्यूटीन को, तो CH मान के चलो मैं इसमें ही दे दिया, डबल बॉन्ड दे दिया इसमें, CH फिर से होगा, देन आपका फिर से CH2 CH3, ब्यूटीन हो गया। अब डबल बॉन्ड कहीं भी लगा सकते हैं क्योंकि नंबरिंग नहीं दिया था। तब ड्रॉ, अब गिन के देखिए तो C4 हुआ और H कितने, 2 और 1 3, 2 5 और 3 8, सिंपल। ठीक, अब अल्काइन के लिए बताओ क्या फॉर्मूला है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर अल्काइन? CnH2n minus 2. CnH2n. अब मुझे बताओ आप लोग हेप्टाइन के लिए कितना होगा? हेप्टाइन, आई एम टॉकिंग अबाउट हेप्टाइन। थोड़ा बड़ा ड्रॉ करते हैं ना, बड़े चीज़ों के साथ खेलते हैं। चलो हेप्टाइन के लिए बताओ। C7 तो होगा, उसके बाद C7H12. H12. ड्रॉ करते हैं आप। हेप्टाइन मतलब 7 कार्बन होगा, तो पहले 7 कार्बन ड्रॉ कर लो। C 4 हो गया, 3 7 हो गया ना, 3 और 4 7। चलो अब हेप्टाइन में कहीं पर भी लगाओ, मान के मैं यहाँ पर लगा दिया 3, तो CH3 इधर आएगा, इधर बॉन्ड फिल हो गया, इधर बॉन्ड फिल हो गया, तो इधर आपका H2 आएगा, फिर से इधर भी H2, इधर भी H2, इधर H3। अब गिनो C पहले तो 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गया, और H देखो 3 2 5 2 7 2 9 और 3 12, सिंपल।
समझ आया सबको कैसे जनरल फार्मूला काम कर रहा है? इज इट Yes, क्लियर? sir. इज इट क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. अंकोना प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. Yes, sir. अगर मैं आपसे बोलूं कि नोनेन है, नोनेन मतलब 9 कार्बन है, और Yes, sir. इसका हाइड्रोजन कितना होगा, कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा बताओ? नोनेन, एन ए नहीं है, सिंगल बॉन्डेड है सारे. Sir, 20. मतलब आपका सी एन होगा तो सी 9, इधर आपका 2 × 9 18 + 2 20. गुड, वेरी गुड. एकता अनम्यूट करो अपने आप को. Yes, sir. बोलो. प्रोपीन बोल रहा हूँ, ठीक है? तो हाउ मेनी कार्बन एंड हाउ मेनी हाइड्रोजन बताओ? प्रोपीन. So can you repeat the question? यस, प्रोपीन. प्रोप मतलब 3 कार्बन हो गया, तो हाइड्रोजन कितना होगा? इन है, ई ए नहीं. बोलो. So C3H6. ऋतुबश प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. Hello. Yes, sir. हाँ बोलो बोलो. सॉरी एकता, यू आर राइट, योर आंसर इज राइट. एनी प्रॉब्लम? ऋतुबश प्लीज टेल मी अबाउट. So you are not audible. I'm not audible. Is my voice clear? Yes, sir. Yes, sir. I guess you have some problem. Okay, please set your audio. Okay, Ritobas, tell me about butane. How many carbon and how many hydrogen? Butane. Why any? Sir, 4 carbon and 6 hydrogen. अच्छा, आप लोग ने बोला ब्यूटाइन के लिए. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. सो ऐसे ही आप लोग को देखो, अब ये जनरल फार्मूला कैसे काम करे आपको सबको पता चल गया ना. तो अभी आप, अगर आप लोग को मैं बोलूँ कि जनरल फार्मूला यूज करके आप सारे हाइड्रोजन काउंट कर सकते हो, तो कब कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें, क्योंकि आप लोग सीख गए कि कैसे आपको यूज करना पड़ता है. अब देखो, एल्केन के लिए आपका सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन डबल बॉन्ड, एल्काइंस ट्रिपल बॉन्ड, एल्केल हैलाइड्स. जो हैलाइड्स हो कि कौन से जस्ट अगर आप पीरियड टेबल देखोगे, नोवेल गैस के जस्ट पहले आपका हैलोजन का सीरीज आता है. तो क्या होता है, FCl, फिर कल बाहर आएगा कौन, फिर कल बाहर आएगा ऑटो, FCl, Br, I. बस ये 4 को याद रखो, ये 4 देयर्स हैलाइड्स. ओके, अगर आपको कभी भी हैलाइड्स बोला कि RX बोल दिया कि हैलाइड बोलो, तो कभी भी FCl, Br, I को याद कर लीजिएगा. ठीक है, इसका जो नेचर है ना बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों इंडक्टिव और मेसोमेरिक इफेक्ट में क्या फर्क होता है वो सब हम सीखेंगे बाद में. लेकिन अभी आप लोग याद रखो कि हैलाइड्स अगर बोलेगा तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन पर्टिकुलर चेन के साथ आएगा. हो सकता है एलिफेटिक है तो R, हो सकता है एरोमेटिक है तो AR. कभी अगर AR लिखा गया ना, ARX, रिमेंबर दैट इज एरोमेटिक, और R आ गया तो एलिफेटिक. ओके, ये फिर डिनोशन दे देगा वहां पर. अल्कोहल तो OH, हमेशा OH आएगा अल्कोहल में. थायोल्स, थायल देखो सॉरी, OH होगा तो अल्कोहल ओल. अगर थायोल्स बोलेंगे तो एस तो आएगा, थाई फॉर एस, थाई आपको पता तो होगा. थाई, फॉस्फा फॉर P, ऑक्सा फॉर O, एजा फॉर नाइट्रोजन. ओके, एन ऐसे करके होता है ना, ऑक्सा, एजा, फॉस्फा फॉर P एंड थाई इज सल्फर. ओके, तो थायोल्स होगा तो SH, एमेन्स होगा तो NH2. रिमेंबर एमेन्स होगा तो NH2 आएगा. एल्डेट होगा तो C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH इज वेरी बेसिक. ओके, अभी हम लोग एकदम क्लास 10-11 में है. C डबल बॉन्ड OH. ओके, कीटोन्स होगा तो RC डबल बॉन्ड R. R का कुछ भी हो सकता है, कोई भी एलिफेटिक ग्रुप हो सकता है. ठीक है, RC डबल बॉन्ड R. अगर आपका नाइट्राइल से अगर आया ना तो CN. ओके, CN. नाइट्राइल्स कैसे होता है, नाइट्राइल्स अगर मान के चले आपका क्या बोलते हैं उसको, बेंजोनाइट्राइल बोल सकते हैं ना, C ट्रिपल बॉन्ड है. अगर बेंजोनाइट्राइल, नाइट्राइल फंक्शनल ग्रुप की तरह आएगा. अल्काइल साइनाइड उसका नेम है, बट अगर फंक्शनल ग्रुप आएगा तो साइनाइड नहीं आएगा, नाइट्राइल लिखना पड़ेगा. ठीक है, जैसे को इथाइल नाइट्राइल ऐसे करके हम बोलते हैं ना. कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो RC डबल बॉन्ड OH, RC डबल बॉन्ड OH. अच्छा, जब आपका एमाइड होगा तो RC. देखो एमाइड अगर है ना, जैसे आपका हम लोग पढ़ते कार्बोमाइट,
C डबल बॉन्ड टू NH2, रिमेंबर दैट एमाइड और एमिन्स में फर्क है, एमिन्स होगा तो NH2, एमाइड्स होगा तो C डबल बॉन्ड टू NH2। अब जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना उतना क्लियर हो जाएगा, ठीक है, उतना आपको याद आ जाएगा। C डबल बॉन्ड टू NH2, कुछ भी ग्रुप हो सकते हैं इसमें। C डबल बॉन्ड टू NH2 दैट इज योर एमाइड, ओके। ये सब हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम लोग नेम रिएक्शन के टाइम पे बहुत हेल्प मिलेगा आप लोग को, क्योंकि नेम रिएक्शन में हम लोग को डायरेक्ट लिंक करना पड़ेगा कि ये वाला फंक्शनल ग्रुप ज्वाइन हो रहा है, ये वाला फंक्शनल ग्रुप बन रहा है, ये वाला आपका ग्रुप बनेगा इस टाइम, ठीक है। एसिड क्लोराइड एक आपका हो गया एमाइड, एक आपका एसिड, C डबल बॉन्ड टू Cl, C डबल बॉन्ड टू Cl। अगर C डबल बॉन्ड टू Cl है तो दैट इज योर एसिड क्लोराइड। अगर आपका एमाइड बोलेंगे तो C डबल बॉन्ड टू NH2, अगर आपका एमीन्स बोलेंगे तो NH2, ओके। एंड एस्टर्स तो एकदम सिंपल है, R C डबल बॉन्ड O OR। यहाँ पर जब OH था तो आपका एसिड हो रहा था, आप OR होगा तो स्टार्ट हो जाएगा, O8 आएगा, ATE, ठीक है, दैट इज द फंक्शन ग्रुप नेम, ओके, आफ्टर योर इपैक नोमेनक्लेचर, ओके। OR आएगा, RC डबल बॉन्ड O OR, ठीक है। ये सब मैं आपको दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। देखो यहाँ पर C डबल बॉन्ड टू कोई भी R ग्रुप है, ठीक है, कोई भी R ग्रुप है यहाँ पर। अच्छा फॉर्मूला, इस ये वाला मैं आपका लिया था ताकि फॉर्मूला आपको पता चल जाएगा। आपको एल्केन का फॉर्मूला याद रहना चाहिए, CnH2n+2, एल्किन का CnH2n, एल्काइन का CnH2n-2। अभी मैं जो सिखा दिया, हेलो एल्केन में बस एक x को जोड़ दो, 2n+1 x होगा। एल्कोहल्स का याद रखना, CnH2n+2O, एल्कोहल में बस एक O होगा आफ्टर एल्केन। ईथर में क्या होगा, CnH2n+2O, ईथर्स नहीं सॉरी, एल्कोहल आपका होगा एल्डिहाइड होगा, CnH2n-O। एल्डिहाइड में एक डबल बॉन्ड O आता है ना, तो इसलिए CnH2n-O। तो आप लोग याद रखेंगे, मैं आपको बता देता हूँ कौन से याद रखना है आप लोग को। जो तीन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्कीन, एल्केन एंड एल्काइन, तीन हो गया। अल्कोहल को याद रखेंगे, एल्डिहाइड को याद रखेंगे, कीटोन को याद रखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड को याद रखेंगे। ये वाला जो हो जाएगा देन और नहीं पढ़ना है, बस इतना ही, इतना याद कर लो, काम बन जाएगा आपका, ओके। बस 1 2 3 मैंने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, अल्कोहल, aldehyde, ketone and carboxylic. They are main our classes of compound. Okay, so you have to remember this one. Okay, understood everybody? Clear हुआ? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. देखो एसिड एनाहाइड्राइड का भी स्ट्रक्चर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे होता है मैं दिखा देता हूँ एक बार। R होगा, कोई भी ग्रुप होगा तो C डबल बॉन्ड O, अब A O दो बार आता है, ठीक है, C डबल बॉन्ड O एंड आपका इधर भी आपका R होगा। मतलब मैं आपको सिंपल ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, मैं सॉरी लिख के दिखा देता हूँ। क्या होता है आपका CO, मतलब आपका ऐसे करके, सॉरी, R C O और इधर आपका दो R होता है ना, तो आपका होल ट्वाइस कर देना, फिर आपको ऐसे करके लिख देना, ठीक है। मतलब ऐसा हम लिखते हैं नॉर्मली, आप लोग शायद आपको मतलब नोटेशन में प्रॉब्लम हो रहा है, हम लोग नॉर्मली ऐसे लिखते हैं, CH3 CO देन होल ट्वाइस कर देते हैं, फिर आपको O दे देते हैं, दैट इज एनाहाइड्राइड। हम लोग नॉर्मली ऐसे लिखते हैं ना। अगर C2H5 होगा, हो सकता है इसमें C2H5 C डबल बॉन्ड O कर दो, देन इसका होल करके 2O, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा, जिससे दो लगा रहेगा, ठीक है। समझ आया सबको? बताओ। ईथर में ROR एरोमेटिक हो सकता है। सल्फाइड, थायो ईथर, अगर थायो ईथर बोलेगा तो बस O को रिप्लेस कर दो S से, O को रिप्लेस कर दो S से, दैट इज अ थायो ईथर। सल्फोनिक एसिड, बस C को रिप्लेस कर दो S से, यहाँ पे C को रिप्लेस कर दो S से। जैसे आपका RC डबल बॉन्ड OH था तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो रहा था ना, RC डबल बॉन्ड OH था तब वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो रहा था, उसको हम रिप्लेस कर दिए इससे, उसको हम रिप्लेस कर दिए इससे, तो योर सल्फोनिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। सिंपल है, समझ आए? इतना समझ आए सबको? बताओ। Yes, sir. समझ आए अभी तक एवरीबॉडी? Yes, sir. ओके ओके, अभी तक सब कुछ क्लियर हो रहा है ना, ठीक ठाक लग रहा है ना? बताओ, अभी तक सबको समझ आ रहा है? प्लीज टेल मी। हाँ, sir. Yes, sir. तो एक क्वेश्चन का आंसर दो, PL बताओ, अनम्यूट करो अपने आप को। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर योर थायोईथर? बोलो, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर थायोईथर? দাদা R ড্যাশ যেটা হয় সেখানে হচ্ছে যে শুধুমাত্র S সাবজেক্ট মানে S সাবস্টিটিউট হবে। पहले ईथर का होता है, ईथर का फॉर्मूला क्या है? ईथर का केमिकल फॉर्मूला क्या है? RCO R डैश। RCO,
are you sure about your answer? RCO इथार बोल रहा हूँ मैं, इथार, not a carbon, sorry not उसमें ना C आर 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 सी एसीटोन डबल नहीं बोल बॉन्ड रहा हूँ ओ आर डैश इथर क्या बोले, अच्छा मैं एसीटोन नहीं बोल रहा हूँ, आप एसीटोन का फॉर्मूला बोल रहे हो। रहीमा बताओ, रहीमा रहीमा R R C double O R C H फिर C double O फिर C से H three. तुम भी एसीटोन का ही फॉर्मूला बता रहे हो। आई एम टॉकिंग विद इथार नॉट एसीटोन, इथार बोला हूँ मैं बस। मीनस बताओ। सर आर सी डबल बॉन्ड ओ से क्यों सी क्यों आएगा, मुझे ही समझ नहीं आ रहा है। सी तो हो रहा है तो सी आएगा, तो आपका एसीटोन का सर कीटोन का फॉर्मूला आर हो ओ रहा है। आर यस आर ओ आर, अगर थाई इथर होगा तो एस रिप्लेस कर देना, ओ से, ओ को रिप्लेस करना एस से, ठीक है। इज इट क्लियर? यस सर खुशबू अनम्यूट करो, खुशबू, खुशबू या एमाइड Yes, का sir. फॉर्म, एमाइड का फॉर्मूला बताओ, एमाइड का, एमाइड CONH2. गुड गुड, वेरी गुड। आयुष अनम्यूट करो। यस सर सल्फोनिक एसिड का फॉर्मूला बताओ, सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड सर पहले एसिड का सी बता दो, एच पहले एसिड का बताओ, नॉर्मल आर सी डबल आर सी डबल बॉन्ड ओ एच डबल बॉन्ड ओ ओ एच, आर ओ सी डबल बॉन्ड एच ओ ओ एच, नहीं तो तुम तो एल्डिहाइड का बता दिया ना। अगर तुम आर सी डबल बॉन्ड तो हाँ एच में तो हाँ एल्डिहाइड हो गया, आर सी डबल बॉन्ड तो ओ एच। अब तुम सल्फोनिक का बता दो, यस सल्फोनिक आएगा, बस ए सी को रिप्लेस करो एस से, खत्म कहानी। ओके हाँ ओके श्रावणी अनम्यूट करो, श्रावणी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, sir. यस, तुम बताओ एल्डिहाइड का फॉर्मूला बताओ, एल्डिहाइड। RCHO. RCHO, are you confident with your answer? RCHO कनेक्शन कैसे हो रहा है फिर, RCHO कैसे हो पाएगा, H कैसे दो बॉन्ड बना लिया? अगर तुम ऐसे बोलोगी RCHO तब तो H दो बॉन्ड बना सकते, H तो एक बॉन्ड बना सकता है ना, H के पास तो ऑलरेडी एक बॉन्ड। R single bond CHO. R सिंगल बॉन्ड CH, नहीं एकदम गलत हो रहा है, एकदम गलत। ये CHO वाला कॉन्सेप्ट आएगा ही नहीं ऑर्गेनिक में। क्योंकि देखो एक सिंपल लॉजिक देखो, H कितने नंबर पे आता है मुझे बताओ, H का कौन सा नंबर है पीरियड टेबल में, H कौन से नंबर पे आता है? हेलो, 1. 1 पे आता है, तो H के पास एक इलेक्ट्रॉन है। तो मुझे एक चीज बताओ, जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन का है 288 होता है ना, 288 ऐसा ऐसा तो पढ़े होंगे ना, 288 कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है। तो H 2 पे जा सकता है कैसे, एक इलेक्ट्रॉन लेके, किसी से एक इलेक्ट्रॉन लेगा तब वो 2 पे चला जाएगा। तो H हमेशा एक ही बॉन्ड बना सकता है किसी के साथ, H कांट गो फॉर 2 बॉन्ड। तुम जैसे बोल रहे हो कि RCHO, इसका मतलब क्या है, H यहाँ पे 2 बॉन्ड बना लिया, मतलब CHO कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। या तो O भी पॉसिबल नहीं है कि को तो अनस्टेबल हो गया, O तो 2 बॉन्ड बना सकता था, टोटली अनस्टेबल। C भी अनस्टेबल हो गया, C के पास अब देखो 2 बॉन्ड है बस, C भी अनस्टेबल हो गया। C 4 बॉन्ड बनाएगा, H 1 बॉन्ड बनाएगा, O 2 बॉन्ड बनाएगा। अब बताओ क्या फॉर्मूला होगा, सब बता दिया मैंने आपको। देखो R C डबल बॉन्ड O H, दैट इज द फॉर्मूला फॉर एल्डिहाइड। अब देखो फुलफिल हो रहा है कि नहीं, C के पास 4 बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4, O के पास 2 बॉन्ड हो गए, 1 2, और H के पास 1 बॉन्ड हो गया, सिंपल, स्टेबल हो गया कॉन्फ़िगरेशन। इज इट क्लियर और नॉट? Yes. नाउ गो विथ टाइप ऑफ बॉन्ड्स। आप लोग हमेशा पढ़ते आए हो कि आयोनिक बॉन्ड क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, पोलर क्या होते हैं, नॉन पोलर क्या होते हैं, लेकिन आप लोग कभी भी ये नहीं पढ़े हो कि हाउ आयोनिक बॉन्ड फॉर्म, हाउ ए कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म,
हाउ ए पोलर बॉन्ड वर्क एंड हाउ ए नॉन पोलर बॉन्ड वर्क, नहीं पढ़े आप लोग। मैं थ्योरी में नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बताऊंगा। हाउ NaCl आयोनिक बॉन्ड, हाउ O2 कोवेलेंट बॉन्ड, हाउ N2 कोवेलेंट बॉन्ड, मैं आपको डायरेक्ट कॉन्सेप्ट में जाऊंगा, ठीक है। पहले मुझे बताओ व्हाट इज आयोनिक, मतलब आयोनिक का मतलब आपको क्या समझ है, व्हाट इज द आयोनिक, आयोनिक का मतलब क्या है बताओ, उपेंद्र बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आयोनिक। मतलब कि चार्ज कंटेनिंग होगा, चार्ज कैटायन। कंटेनिंग, वेरी गुड। मतलब मतलब आयंस का फॉर्मेशन होगा, सिंपल लॉजिक में आयंस का फॉर्मेशन होगा, है कि नहीं। बोलो क्या सर? आयंस का sir. फॉर्मेशन होगा ना। अरे हाँ ना बोलो भाई। Ion will be formed obviously. यानी कोई भी बॉन्ड होगा जिसमें आपका आयंस का फॉर्मेशन होगा वो आपका आयनिक बॉन्ड शो करेगा। एम आई क्लियर, एम आई क्लियर। अब मुझे बताओ Yes, sir. यहाँ पे एक एग्जांपल दिया NaCl का, मैं चलो कुछ भी मैं देखूंगा नहीं, आप लोग को मैं एक चीज पूछूंगा, NaCl और आपका O2 इन दोनों के बीच में फर्क दिखाऊंगे, कैसे कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा, कैसे NaCl कैसे आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है। मुझे बताओ Na कौन से ग्रुप में आता है, पीरियड टेबल में कौन से ग्रुप में Na आता है बताओ, या फिर Na का एटॉमिक नंबर बता दो मेरे को, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम। कुछ नहीं, देखो हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, HHeLi लिथियम हो गया, देन क्या होता है बेरिलियम हो गया, HHeLi B बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, देन नियॉन, Na सोडियम, तो सोडियम आपका 11 नंबर पे आता है, तो 11 इसका एटॉमिक नंबर हो गया। Cl कौन सा एटॉमिक नंबर पे आता है बताओ, HHeLi B 17. 17. 17। अब मुझे बताओ कि Na का मतलब 2, अगर मैं इसका कन्फर्मेशन सॉरी इसका मैं अगर कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो क्या होगा 281 281. 281, और Cl का बताओ 287. 288. 7 288 कैसे हो पाएगा, 287 होगा ना, Cl का 287 और Na का आपका 281, तो Na कैसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में जाएगा और Cl कैसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में जाएगा, मुझे बताओ आप लोग। सर Na से 1 इलेक्ट्रॉन Na छोड़ देगा तो वो Cl एक्सेप्ट करेगा, इसीलिए वो Na भी स्टेबल हो जाएगा, और Cl 8 उसका ऑक्टेट फिल हो जाएगा तो वो भी स्टेबल हो जाएगा, इसीलिए उसका आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करेगा। व्हाट्स योर नेम? सर अंकुना। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे के 2-8 कॉन्फ़िगरेशन ले सकता है, या तो सोडियम को 7 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा किसी से। अब मुझे एक चीज बताओ कि आप 1 रुपये देना पसंद करोगे, सॉरी आप 1 इलेक्ट्रॉन दे के जो आपका कम एनर्जी खर्च होगा, या फिर आप किसी 7 इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करोगे, बताओ Na का नेचर क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन देना पसंद करेगा, है कि नहीं। हाँ बोलो भाई। Yes, sir. यस सर, यस। जैसे Cl में 287 है तो 7 है, मतलब वो 288 हो सकता है 1 इलेक्ट्रॉन लेके। तो सोडियम और क्लोराइड NaCl पास पास आया, क्लोराइड ने सोडियम को बोला कि भाई तेरे पास तो 28 होगा जाएगा अगर 1 इलेक्ट्रॉन देगा, और मैं अगर 1 इलेक्ट्रॉन ले लूंगा तो मेरा 288 हो जाएगा, तो हम दोनों स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएंगे। तो Na क्या करेगा, Na अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो था वो दे देगा Cl को, तो Na पॉजिटिव चार्ज में आ जाएगा, क्योंकि भाई वो तो दान किया ना, जो देगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जो लेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, सिंपल। तो Cl ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब क्योंकि बॉन्ड फॉर्म तब हुआ जब Na 1 इलेक्ट्रॉन दिया Cl को और Cl ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, तब बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, इसलिए NaCl के बीच जो बॉन्ड होगा वो आयोनिक बॉन्ड होगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव आयन बना दैट इज कैटायन, एंड यहाँ पे नेगेटिव आयन बना दैट इज एनायन। क्लोराइड इज योर एनायन एंड सोडियम इज योर कैटायन, ओके ठीक है। दैट्स व्हाई दिस बॉन्ड इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा जो क्लोराइड है, जो इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा, एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होगा जो इलेक्ट्रॉन देना पसंद करेगा। दैट्स इन दिस वे। नाउ टेल मी
व्हाट इज द बॉन्ड फॉर्म इन बिटवीन KCl? बताओ KCl के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? सोच के बताना, सोच के। पहले आयनिक बोला किसी ने कोवेलेंट भी बोला। ठीक है, मैं पहले कोवेलेंट के कॉन्सेप्ट पढ़ा देता हूँ ना, पहले कोवेलेंट हो जाए फिर क्वेश्चन करेंगे। पहले कोवेलेंट भी हो जाने दो, फिर होगा। तो क्लोराइड को हम ले रहे हैं, ठीक है, कोवेलेंट के लिए। अब देखो Cl के बीच में आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, मैं उसको ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। Cl मतलब आपका 17 हो गया। अच्छा चलो Cl तो एक बार हो गया ना, तो O2 को लेते हैं ना, ऑक्सीजन को लेते हैं, या फिर चलो N को ले रहे हैं, N2 का फॉर्मेशन कैसे होता है देखते हैं। चलो तो N, ठीक है। कोवैलेंट, मैं हमेशा को थोड़ा कैपिटल में लिखता हूँ। कोवैलेंट मतलब को एक साथ काम करेगा ना, कोऑपरेशन, कोऑपरेटिव, को एक साथ काम करेगा, इसका मतलब। चलिए देखते हैं N का एटॉमिक नंबर क्या है? H H Li B B C N 6 पे आता है ना, सॉरी BC, सॉरी H H Li B B C N 7 पे आएगा, 7, N इज 7। तो अब बताओ 7 है मतलब क्या होगा? 2 5 है कि नहीं? तो आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ड्रॉ करो 5, 1 2 3 4 5। इधर भी ड्रॉ करो 1 2 3 4 5। अब N कैसे आपका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को फुलफिल कर पाएगा? 2 5 है ऑलरेडी, कैसे कर पाएगा? दोनों नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट तो करेगा। दोनों इलेक्ट्रॉन जो 5 होता है उसमें 2 पेयर हुआ है, 4 हो गया, तो एक इलेक्ट्रॉन बचा है वो अपने एक दूसरे के साथ शेयर कर लेगा, जिसके वजह से वो कोवैलेंट बॉन्ड हो जाता है। अभी N के पास 2 5 है, तो N अगर 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तभी N क्या होगा? बोलो, सोच के बताओ ना। 2 5 था ना, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो नहीं हो पाएगा, उसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है कि नहीं? तो N आपस में 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तभी जाके, तो देखो ऐसे ड्रॉ के इसका मतलब थोड़ी ना कि एक इलेक्ट्रॉन देगा। मैं तो ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूँ ना, मान के चलो इधर में 2 3, तो 1 2 3, तो 3 3 देखो, 2 2 और 3 5, अब कितना हो रहा है? देखो 2 3 5 हो गया, इधर भी 2 2 4 3 7, मतलब एक इलेक्ट्रॉन होगा, और इधर भी आपका एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो 2 2 4 5 और 3 8, इधर भी आपका 8 हो जाएगा फिर। इसलिए तो N2 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है, N ट्रिपल बॉन्ड, N ट्रिपल बॉन्ड। तीन तीन का इलेक्ट्रॉन शेयर होगा। सिंपल है, देखो मैं फिर से ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, ठीक है? आप लोग को शायद थोड़ा दिक्कत हो रहा है, मैं एक बार ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। देखो अब ऐसे ड्रॉ करो, N है ना, N और N, हमें चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन, रिमेंबर 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कैसे करेंगे? 2 इधर रखो, इधर भी 2 रखो, आप इधर 3 रख दो, इधर भी आप 3 रख दो। अब कितना हुआ? 2 6 8, 2 6 8। समझ आया? समझ? एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो इसलिए 3 बॉन्ड हो गया, 1 2 3। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। तो देखो दोनों के बीच में को शेयरिंग हुआ इलेक्ट्रॉन्स का, तभी जाके बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। समझ आया N2 कैसे फॉर्म हुआ? व्हाई N2 इज कोवेलेंट बॉन्ड। यस सर। चलिए अब O2 को देखते हैं। O2 को देखते हैं कैसे हो पाएगा O2। पहले बताओ O का एटॉमिक नंबर क्या है? O इज BCNO 8। O का एटॉमिक नंबर 8 है, तो मतलब 2 6। तो कैसे उसका 6 का फिर कैसे आपका स्टेबल होगा? बाय गेटिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एनीबॉडी, है कि नहीं? अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन देंगे तभी जाके तो 2 8 होगा ना। तब देखो O को ड्रॉ करो दोनों, तब O के पास 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो अब देखो 2 2 4 2 6, इससे इतना लेगा, ये भी अपना
शेयर करेगा, तो O डबल बॉन्ड O बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। समझ आया सबको? बताओ, इज इट क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. अब मुझे क्लोरीन का बताओ आप लोग, Cl2 का बताओ, कोई Cl2 का मुझे बताओ, क्लोराइड का कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, बोलो। Cl2 का बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे हो पाएगा? दो Cl एटम्स एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। मतलब पहले ड्रॉ कर लेना 287, तो एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो Cl को ड्रॉ करो, अब 7 लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये दे देगा अपना और ये दे देगा अपना, तो 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8। ठीक है, समझ आया? इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. आप मुझे आप लोग KCl का बताओ करके, कौन बताएगा KCl का? पहले बताओ के का एटॉमिक नंबर क्या है? व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ के पोटेशियम का? 19. 19 19 is right. 289 है ना? Yes, sir. तो अब मुझे बताओ कि 289 है मतलब 9 है, तो अब एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो पॉजिटिव चार्ज बाय गिविंग 1 इलेक्ट्रॉन। Cl क्या था? Cl के एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था, है कि नहीं? तो पॉजिटिव Yes, चार्ज sir. पॉजिटिव के पे आएगा, नेगेटिव चार्ज Cl पे आएगा, तो इस दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. इतना समझ आया सबको? हाँ सर। नाउ टेल मी, नाउ एक कॉन्सेप्ट में आपको और बता, मैंने एक कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड बताता हूँ। इफ देयर इज ए आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, ऑलवेज रिमेंबर देयर इज पोलर बॉन्ड, कॉल पोलर बॉन्ड। ओके, आयनिक बॉन्ड जब भी फॉर्म होगा तो इसको हम बोलेंगे पोलर बॉन्ड, और जब भी कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तब उसको क्या बोलेंगे? नॉन पोलर बोलेंगे। नॉन पोलर क्यों नॉन पोलर? देखो ना, पोलर तब होगा ना जब वहां पे चार्ज का सेपरेशन होगा, पार्शियल चार्ज सेपरेशन, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ऐसे होगा तब जगह पोलर बॉन्ड बनेगा। नॉन पोलर कब होगा? जब कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, वहां पे कोई चार्ज सेपरेशन नहीं हो रहा है, पार्शियल चार्ज सेपरेशन नहीं हो रहा है, इसलिए उसको नॉन पोलर बोलते हैं हम कोवेलेंट बॉन्ड को। ठीक है, समझ है सबको? इज इट क्लियर? Yes, sir. कोवेलेंट और कोवेलेंट बॉन्ड हम बाद में पढ़ेंगे, इसकी इनऑर्गेनिक में ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, ये वाला ज्यादा अच्छे से इनऑर्गेनिक में समझ आएगा। देखो पोलर बॉन्ड में नेगेटिव और पॉजिटिव रहता है। ठीक है, देखो स्लाइड तो आपको मिल जाएगा, स्लाइड मिलने से काम नहीं चलता है, आपको सीखना तो पड़ेगा ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक एक वर्ड आपको समझना पड़ेगा कि हाँ ये वाला जब आया तो व्हाट इज इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन हमेशा, फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, ऐसे करके एक एक वर्ड को समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। नॉन पोलर मतलब देखो यहाँ पे कोई भी आपका सेम चार्ज एटम है, यहाँ पे सेम चार्ज एटम होता है, मतलब इसमें कोई चार्ज तो नहीं रहेगा, पार्शियल चार्ज सेपरेशन नहीं होता, H2C2 ये सब होता है आपका नॉन पोलर बॉन्ड। ठीक है, समझ है सबको? Is everything clear for all of you guys? How a types of bonds? समझ आया? हाँ बोलो। Yes, sir. अब देखो सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। ठीक है, ये सब तो आपका ये क्या कहाँ से आ गया? ओके, अगर सिंगल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा, अगर डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 1 पाई, एक सिग्मा होगा एक पाई होगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा 2 पाई 1 सिग्मा। प्लीज रिमेंबर, एक सिग्मा 1 पाई 1 सिग्मा, 2 पाई 1 सिग्मा। ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई होगा 1 सिग्मा होगा, सिंगल बॉन्ड में 1 सिग्मा होगा, और डबल बॉन्ड में 1 पाई 1 सिग्मा होगा। समझ आया? समझ आया? Yes, sir. जो बोल रहा हूँ पता जो बोल रहा हूँ लिंक कर पा रहे हो चीजें? हाँ सर, समझ गए। ओके, अब थोड़ा थ्योरी में चलते हैं, क्या क्या होता है सिग्मा। एक कॉन्सेप्ट है बताता हूँ। आप लोग सुनेंगे सिंगल बॉन्ड जो होता है दैट इज मोर स्ट्रॉन्ग। सॉरी एक कॉन्सेप्ट ये वाला नहीं है, हमें से याद रखना कि सिग्मा बॉन्ड जो होता है मोर स्ट्रॉन्ग होता है देन पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है पाई बॉन्ड से। ठीक है,
अब मुझे आप लोग बताओ, सिंगल बॉन्ड ज्यादा, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में कौन ज्यादा स्ट्रांग है? आप लोग सोच के बताओ। एक मैंने क्या बोला कि सिग्मा इज मोर स्ट्रॉन्गर देन पाई। सर सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है। प्लीज रिमेंबर Triple bond. द फर्स्ट hear the question properly. Single, मैंने भी बोला है कि सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, इट इज ट्रूथ। Then what will be the fashion for single bond, double bond and triple bond in respective for its क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रांगनेस? कौन ज्यादा शक्तिशाली है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में? सर सिग्मा। नहीं, मैं सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड पूछ रहा हूँ ना। सिग्मा इज मोर स्ट्रॉन्गर देन पाई, मैं तो बोल दिया वो वाला क्वेश्चन का आंसर। यू हैव टू टेल मी द आंसर फॉर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में कौन ज्यादा स्ट्रांग होगा? पहले बताओ, Triple शायद- Bond is most. शायद बताओ सेठ, व्हाट इज द आंसर? हाँ, ट्रिपल बॉन्ड। शेद बता रहे ट्रिपल बॉन्ड। ओके, इट इज अ वेरी न्यू आंसर फ्रॉम ऑल ऑफ यू गाइस। उपेंद्र बताओ क्या आंसर होगा? ट्रिपल बॉन्ड सर। ट्रिपल बॉन्ड। श्रावणी बताओ। देखो जो बता रहा हूँ मैं उसका कॉन्सेप्ट पूछूंगा, एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा लेकिन। Triple bond. ट्रिपल बॉन्ड, अच्छा डीएल। Triple bond. ट्रिपल बॉन्ड। ऋतुबश, पहले तो आप लोग सिंगल बॉन्ड पे थे, फिर ट्रिपल बॉन्ड में कैसे शिफ्ट हो गए आप लोग? ऋतुबश सर बताओ। सिंगल बॉन्ड। सर ट्रिपल बॉन्ड। रहीमा पीएल, जल्दी जल्दी रहीमा बताओ। जिसमें सिग्मा बॉन्ड ज्यादा होगा वही ज्यादा स्ट्रांग होगा। अब सिग्मा बॉन्ड किसमें ज्यादा है वो मेरे को याद नहीं है। मैं तुमसे स्टेटमेंट नहीं पूछ रहा हूँ, यू हैव टू गिव द आंसर इन ए क्वालिटेटिव मैनर। तो सिंगल, डबल और ट्रिपल में कौन ज्यादा स्ट्रांग है? My answer is depending on statement. Actually, I have forgot this. That which bond containing more bond containing more sigma bond. I guess it is triple bond. ये बताओ। That the triple bond. मिनेश, खुशबू, मिनेश। सर सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड, अच्छा। खुशबू, Triple bond. एकता, The triple bond. आयुष, सर सिंगल बॉन्ड। अंकना। सर ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा, आयुष और मिनेश बताओ सिंगल बॉन्ड क्यों आंसर है? आयुष और मिनेश। सर सिंगल बॉन्ड में मतलब सिग्मा बाउंड मतलब बॉन्ड जो होता है वो मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। हाँ ठीक है, चलो। सिग्मा इज मोर स्ट्रॉन्गर देन पाई, मैंने बोला था। तो सिंगल बॉन्ड में कितने सिग्मा है? हाउ मेनी सिग्मा इन सिंगल बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड में सिग्मा नहीं है। मैं तुम्हारा भी आंसर मैं इसी में दे रहा हूँ, कितने सिग्मा बॉन्ड से? Yes, सिंगल yes, बॉन्ड में yes. I'm कितने listening. सिग्मा? यस, कितने सिंगल बॉन्ड में कितने सिग्मा है? आयुष सर बताओ। सिंगल बॉन्ड में सिग्मा मतलब स्ट्रॉन्ग है। कितने हैं? मैं नंबर्स पूछ रहा हूँ, कितने सिग्मा सिग्मा बॉन्ड्स है? एक ही बॉन्ड है, एक ही है। एक है। और डबल हाँ। में कितने सिग्मा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड एक में ही एक है। एक ही है। ट्रिपल बॉन्ड में एक ही है। एक ही है। अब मुझे बताओ कि सब में फर्क किस में? पाई बॉन्ड के नंबर्स में। तो सब में तो सिग्मा हाँ। बॉन्ड एक हो गया, तो स्ट्रॉन्गनेस तो ट्रिपल बॉन्ड के साथ होना, क्योंकि उसमें ठीक है सिग्मा इज मोर स्ट्रॉन्गर देन पाई, लेकिन पाई का तो एक थोड़ा सा तो स्ट्रॉन्ग रहेगा ना। आप मान के चलो आपके पास एक क्या बोलते हैं उसको, लकड़ी है, वुड है, जो थोड़ा जो बहुत ज्यादा सख्त है, उसके ऊपर तो पतला पतला मैंने क्या बोलते हैं उसको, लकड़ी दे दिया, ठीक है। तो वो तो पतला तो है, लेकिन उसको तोड़ने में तो कुछ शक्ति लगाना पड़ेगा ना। वो 3 है, 2 है, 1 है। सिग्मा तो सब में है, लेकिन उसमें 2 पाई, 2 पाई इसमें, डबल बॉन्ड में 1 पाई, सिग्मा में कोई पाई बॉन्ड ही नहीं है, ठीक है। सिग्मा सब में है, लेकिन पाई जिसमें है उसमें उसको भी तो काउंट करना पड़ेगा ना, ठीक है। समझ आया? व्हाई ट्रिपल बॉन्ड इज मोर स्ट्रांग देन डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड इज मोर स्ट्रांग समझ आ गया। सर बट अगर क्वेश्चन पूछा आपको सिग्मा और पाई के बीच में कौन ज्यादा स्ट्रांग है, तो आप यू हैव टू आंसर सिग्मा। बट इफ द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट टेंडेंसी ऑफ स्ट्रांगनेस इन केस ऑफ ट्रिपल, डबल एंड सिंगल,
then you have to answer first triple, then double, and single. It is the bond order also. You have to discuss in later, but it is the basic concept. Okay, clear हुआ? इतना चीजें clear हुआ है? बोलो. Yes, sir. ओके, नाउ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड के बीच में जो कंसेप्ट वो सीख लेते हैं. देखो, सिग्मा मतलब याद रखना कि देखो, एक तो होता है एस ऑर्बिटल, एक होता है पी ऑर्बिटल. एस ऑर्बिटल हमेशा स्फेरिकल शेप का होता है, पी ऑर्बिटल डम्बल शेप का होता है. ऐसे होता है, सॉरी डम्बल शेप का होता है पी ऑर्बिटल. ठीक है, ऐसे दो गुब्बारे डम्बल शेप का होता है पी ऑर्बिटल, और आपका एक होता है एस ऑर्बिटल जो कि स्फेरिकल शेप का होता है. तो सिग्मा बॉन्ड में तीन देखो ओवरलैपिंग एसेस हो सकते हैं, मतलब दो देखो, दो स्फेरिकल हो सकते हैं. देखो, दो स्फेरिकल हो सकते हैं, एक स्फेरिकल एक पी ऑर्बिटल हो सकते हैं, मतलब एक एस और एक आपका डम्बल शेप, और एक दो आपका पी ऑर्बिटल भी हो सकते हैं. क्या होता है? फेस ओवरलैपिंग होता है. फेस ओवरलैपिंग, नॉट परपेंडिकुलर. फेस ओवरलैपिंग होता है, मतलब एक दूसरे के फेस में ओवरलैपिंग होगा. देखो यहाँ पे दो फेस ओवरलैपिंग, यहाँ पे देखो पी ऑर्बिटल में, सॉरी पाई बॉन्ड में दो देखो परपेंडिकुलर ओवरलैपिंग हो रहा है, दो परपेंडिकुलर्स. देखो सिग्मा में क्या होता है? एक सिंगल बॉन्ड होता है ना. देखो ना, आप सिग्मा को देखोगे तभी आपको पता चलेगा फेस टू फेस ओवरलैप होगा. फेस टू फेस देखो, दोनों फेस टू फेस ओवरलैप हो रहा है. तीनों केस में देखो आप लोग, एसएस, एसपी और पीपी. लेकिन जो पीपी ऑर्बिटल, पाई ऑर्बिटल में तो आपका पीपी होता है बस, उसमें देखो परपेंडिकुलर ओवरलैपिंग हो रहा है. यहाँ पे एक बॉन्ड, यहाँ पे एक बॉन्ड, इसलिए पाई बॉन्ड. देखो, समझ आया? इज इट क्लियर? Yes, sir. না দাদা আরেকবার এটা একটু বলো. कौन सा बताओ? क्या এই ওভারল্যাপিং এটা যেটা বলছি. सिग्मा में क्या होता है आपका? एक होता है एस, एस का शेप होता है स्फेरिकल, और पी का शेप होता है परपेंडिकुलर, सॉरी डम्बल शेप. ऐसे होता है डम्बल शेप. तो एस ऑर्बिटल कैसे करता है? एस ऑर्बिटल फेस टू फेस ओवरलैपिंग होता है. एक एसएस हो सकता है. Hello, actually your skin is not visible. Hello. My skin is not visible. Actually my network is No. Visible है sir, visible है. visible है ना. रहीमा, can you check? You can check your network. Is it visible actually? कारण कोलकाता में तो नेटवर्क का कोई ड्रॉप डाउन नहीं होता है. कोलकाता में तो नेटवर्क बहुत अच्छा रहता है. I don't know what the issue. You can rejoin. You can Okay, okay. Actually the recordings also, but recording देखो, recording तो मिल जाएगा किसी को भी, मतलब आपको मिल जाएगा, लेकिन लाइव क्लास में जो अलग मजा है ना, वो रिकॉर्डिंग में नहीं मिलता है. So you must attend the live classes, okay, if possible, always. तो मैंने बोला कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है इसमें तीन टाइप का ओवरलैपिंग होता है. एक होगा एसएस ओवरलैपिंग. एसएस का मतलब है आपका फेस टू फेस. हमेशा सिग्मा में फेस टू फेस ओवरलैपिंग होता है, क्योंकि देखो सिंगल बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड है. तो एक आपका फेस टू फेस एसएस और ओवरलैपिंग, एक आपका एसपी ओवरलैपिंग होगा, एक आपका पीपी ओवरलैपिंग होगा. मतलब आपका फेस टू फेस दो डम्बल ऑर्बिटल पीपी ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा. तो ये वाला कंडीशन, ये वाला आपका पीपी ओवरलैपिंग हुआ है. फेस टू फेस हमेशा फेस टू फेस होता है. एसपी ओवरलैपिंग और आपका देखो एसएस ओवरलैपिंग. लेकिन जो पाई बॉन्ड होगा उसमें हमेशा दो पीपी और पीपी ओवरलैपिंग होगा, लेकिन परपेंडिकुलर. पीपी ओवरलैपिंग होगा लेकिन परपेंडिकुलर होगा. रिमेंबर, देखो दो बॉन्ड फॉर्म होगा. इज इट क्लियर? किसने क्वेश्चन किसने पूछा था? ये वाला कॉन्सेप्ट किसको नहीं आ रहा था, समझ किसको नहीं आ रहा था? আমি বলেছিলাম দাদা. জি. Now it is clear, PL. হ্যাঁ. Any question you can tell me, okay? No matter how much silly question, no matter. क्योंकि आप लोगों ने पैसा दिया है, ठीक है, तो प्लीज बी फोकस. पैसा जब दिए तो उसके ऊपर अपने जान लगा दो कि मैं पैसा दे तो मुझे पैसा रिटर्न भी चाहिए. जैसे मैंने अपने टाइम पे मैंने इन्वेस्ट किया था 1,500 रुपये, तो मैं उसका पूरा ले लिया, ठीक है, नो प्रॉब्लम. मुझे उसमें कोई डर नहीं लगा था. मैं दिया हो तो मुझे लेना पड़ेगा उसका, ठीक है. तो कभी भी किसी भी टाइम पे आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है. इट इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड इट इज वीक बॉन्ड. मैंने बता दिया क्यों स्ट्रॉन्ग है क्यों वीक है. दिस आर लेस रिएक्टिव. देखो these are less reactive, okay, these are less reactive, okay. अब बताओ मुझे लेस रिएक्टिव क्यों है, why? एक चीज याद रखना, इसलिए जो सिग्मा बॉन्ड होता है ना, इसका एनर्जी कम होता है. अब मुझे बताओ स्टेबल जो होगा ना, जो स्टेबल होगा उसका एनर्जी ज्यादा होगा या फिर अनस्टेबल का एनर्जी ज्यादा होगा?
बताओ। अनस्टेबल का नहीं ज्यादा होगा। अनस्टेबल का ज्यादा होगा। यस यस राइट। तो सिग्मा का क्या होगा, सिग्मा का एनर्जी कम होगा पाई से, ठीक है, सिग्मा का एनर्जी कम होगा पाई से, पाई की एनर्जी ज्यादा होगा सिग्मा से, बिकॉज पाई इज अनस्टेबल, सिग्मा इज स्टेबल। अब मुझे एक चीज बताओ, सोचो आप दिन दिन भर आप दौड़ रहे हो, मतलब घूम रहे हो, दौड़ रहे हो, मतलब कुछ भी कर रहे हो, आप क्यों कर पा रहे हो, क्योंकि आपके पास एनर्जी ज्यादा है कि नहीं। जब आपका रात में आओगे तब आपका एनर्जी डाउन होता है कि नहीं, तब आप सो जाते हो क्योंकि आप स्टेबल हो गए ना, आपकी एनर्जी डाउन हो चुका है, अब आप दौड़ भाग नहीं पाएंगे। तो सिग्मा इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, दैट्स इट्स एनर्जी इज लेस, दैट्स इट इज स्टेबल, लोग इसको जल्दी तोड़ नहीं पाएगा। पाई इज मोर स्ट्रॉन्ग, सॉरी पाई इज लेस स्ट्रॉन्ग, मोर एनर्जी एंड दैट्स इट अनस्टेबल। मैं पिछले बार देखा था कि बहुत लोग को तो दिक्कत हो रहा था कि वो लोग समझ नहीं पाते। देखो सिग्मा क्या है, सिंगल बॉन्ड के, पाई क्या है, डबल बॉन्ड। लेकिन पाई दोनों बॉन्ड को हम नहीं बोल रहे, पाई बस हम ऊपर वाले बॉन्ड को बोल रहे हैं, नीचे वाला तो सिग्मा ही है, पाई बस ऊपर वाला है। प्लीज रिमेंबर, पाई इज नॉट डबल बॉन्ड, पाई इज द डबल बॉन्डेड वन बॉन्ड, वन बॉन्ड फ्रॉम द डबल बॉन्ड इज पाई। ओके क्लियर, क्लियर हुआ क्यों इसको। यस सर। Yes. इट इज हाईली रिएक्टिव क्योंकि इसका एनर्जी कम है, इसको भी नोट डाउन कर लेना, ये पॉइंट मिस आउट हो गया होगा। एनर्जी कम है, इसका एनर्जी, अरे यार इसका एनर्जी ज्यादा है, दैट्स इट इज हाईली रिएक्टिव, अनस्टेबल, इसका एनर्जी कम है। ये छोड़ो, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर किसी को सेमेस्टर है तो इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक याद करना, फेस टू फेस ओवरलैपिंग होता है एक परपेंडिकुलर ओवरलैपिंग होता है, ठीक है। इसको बस नाम याद कर लेना है कि एक लोकलाइज्ड बॉन्ड है और एक नॉन लोकलाइज्ड बॉन्ड है। अब क्यों है मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, नॉन लोकलाइज्ड क्यों है। आप कभी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखे क्या बेंजीन का, यस सर। कोई तो देखे होंगे। देखो हमेशा पाई बॉन्ड आपका डीलोकलाइज्ड होता है कि नहीं, कहीं भी का सिंगल बॉन्ड होता है, नहीं होता है, हाँ कि ना बोलो। नहीं होता सर। यस सर। इसलिए पाई बॉन्ड आपका नॉन लोकलाइज्ड है। और सिग्मा बॉन्ड देखो, सिग्मा बॉन्ड तो है ना, देखो फिर से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, अच्छे से देख लो, दैट्स अ सिग्मा बॉन्ड। ये आपका सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, और ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, 6 सिग्मा बॉन्ड है, दैट्स अ पाई बॉन्ड। हमेशा पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन होगा, सॉरी, दैट्स व्हाई पाई बॉन्ड्स आर नॉन लोकलाइज्ड एंड सिग्मा बॉन्ड आर लोकलाइज्ड। हम रेजोनेंस बाद में पढ़ेंगे, लेकिन क्यों नॉन लोकलाइज्ड है मैं आपको बता दिया, ठीक है। समझ आया क्यों, व्हाई इट इज नॉन लोकलाइज्ड। यस सर। Yes, sir. देन ये तो हो गया आपका। चलिए कंपाउंड ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, आप लोग बताओ मेरे को, आप लोग मेरे को उसका आंसर देना। CH3 CH2 डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड नहीं होगा, सॉरी डबल बॉन्ड होगा तो यहाँ पे CH2 नहीं होगा, CH होगा फॉर वैलेंसी फुलफिलिंग। CH C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब मुझे इसमें कितने पाई बॉन्ड्स और कितने सिग्मा बॉन्ड से बता दो, कितने पाई बॉन्ड से और कितने सिग्मा बॉन्ड से बताओ नंबर में, हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स एंड हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स। 4 सिग्मा 3 पाई। 3 sigma and 3 pi. 4 सिग्मा 3 पाई। 4 sigma 3 pi. 4 sigma 3 pi. Sorry, Sigma sir, 4 3. sigma and 3 pi. हाँ अच्छा, एक 4 एक करके sigma पूछ and रहा 3 pi. हूँ, एक एक करके पूछ रहा हूँ। 4, अच्छा अंकन ने बोला 4 सिग्मा कितने और कितने पाई बोले आप Sir, 4 sigma and 3 pi. आयुष, सर 4 सिग्मा 3 पाई। एकता, So 4 sigma 3 pi. खुशबू, Sir, can you repeat the question? इस पर्टिकुलर कंपाउंड पे कितने सिग्मा और कितने पाई है।
2 pi. अच्छा 2 पाई और कितने सिग्मा? 4 sigma. मिनेश, खुशबू तुम फिर से आज का रिकॉर्डिंग देखना, ठीक है? आज का रिकॉर्डिंग Okay. अपलोड होगा तो फिर से देखना। मिनेश बताओ, सब देखना, ठीक है? सब लोग देखेंगे। फोर मिनेश बताओ। 4 सिग्मा और 3 पाई है। रियल बताओ। दादा 4 sigma 3 pi. रियल बताओ। 4 sigma 3 pi. तो बस 4 sigma 3 pi. रियल। 4 sigma 3 pi. श्रावणी। Sir, 4 sigma 3 pi. 4 sigma 3 pi. उपेंद्र। 4 sigma 3 pi. सब गलत बोल दिया। सब एक भी किसी ने सही नहीं बोल पाया। फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। सब ने गलत बोल दिया, सब ने एक तरफ से सबने गलत बोला है। किसी ने तो 2 भी बोला था। पाई तो आप लोग ने सही बोला है कि 2 पाई 1 पाई, टोटल 3 पाई बॉन्ड होगा। सिग्मा सबने गलत बोल दिया। हाइड्रोजन बॉन्ड कितना बोल रहे हैं वो? हाँ तो भाई अपना हाइड्रोजन भी तो है, ऐसे तो ड्रॉ करना पड़ेगा ना। हाइड्रोजन भी तो सिंगल बॉन्ड में है वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए। CH3 CH C, अच्छा डबल बॉन्ड यहाँ पे था, डबल बॉन्ड C, फिर से एक H, फिर से C, ट्रिपल बॉन्ड C H, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 सिग्मा बॉन्ड होगा। फिर से देख लो, 3 और 1, 3 हो गया 6 7 8 9, अच्छा सॉरी 10 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3, अच्छा यहाँ पर एक था 10 सिग्मा। 10 Sigma will be 10 and pi will be your 3. 1 2 3 pi. 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10, हाँ 10 ही हो रहा है। समझ आया? हाँ सर, हाँ सर, कहाँ गलती हो रहा है समझ आया सबको? हाँ सर। अभी तक किसी को कोई डाउट? खुशबू तुम कैसे नहीं। 2 पाई क्यों बोले थे खुशबू? Why you have told me that? वो आप स्ट्रक्चर ड्रॉ किए थे ना, मुझे समझ नहीं आ रहा था इसलिए। तो बोलना चाहिए ना, स्ट्रक्चर से समझ नहीं आया भैया, समझ नहीं आया स्ट्रक्चर, ऐसे बोल देते, मैं फिर से ड्रॉ कर देता। यू हैव टू ड्रॉ एक्सप्लिसिट स्ट्रक्चर। जब भी आपको सिग्मा या पाई, इसको हम जो बोलते हैं इसको एक्सप्लिसिट स्ट्रक्चर, एक्सप्लिट कर स्ट्रक्चर है ना। हाइड्रोजन भी हम दिखा रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डेड दिखा रहा है, तो यू हैव टू काउंट। ओके, अच्छा किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, कुछ भी दिक्कत है, मतलब अभी तक जो हम पढ़े उसमें समझने में कोई दिक्कत है तो बताओ। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं अभी तक। सर दिक्कत नहीं है, बट स्पीड हो जा रहा है। क्या बोल रहे हो? स्पीड हो जा रहा है जब। अच्छा स्पीड हो जा रहा है हाँ सबके लिए, मतलब थोड़ा स्पीड ज़्यादा हो रहा है क्या सबके लिए, सब बताओ एवरीबॉडी। सब ठीक चाहिए। क्योंकि देखो इतना तो पढ़ना पड़ेगा ना, मतलब कौन बोला था, मिनेश, इतना तो पढ़ना पड़ेगा भाई मेरे। 1.5 घंटे का तो क्लास होगा, क्योंकि ऑर्गेनिक मुझे अगर ख़त्म करना है, सफिशिएंट क्लास तो मुझे चाहिए ना, नहीं तो ऊपर ऊपर से ख़त्म करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। वी हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट, देन इट इज़ बेनिफिशियल, अदरवाइज टफ है। ऊपर से तो नहीं हो पाएगा मुझे। 1.5 घंटे तो आज भी जैसे हम लोग एक ही टॉपिक, मतलब पूरा टॉपिक तो नहीं हो पाएगा,
जैसे नेक्स्ट क्लास हम लोग बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड ब्रेकिंग क्या होते हैं, बॉन्ड ऑर्डर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये 3 फार्मूला किसी को याद रह गया तो कोई भी हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट, कोई भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा इन एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन। ओके, इससे होगा फिर आपका जो भी आपका क्वेश्चंस रहेगा। ठीक है, अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते थोड़ा, जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है आप लोग मुझे आंसर बताएंगे। अभी जो हम पढ़े उसी से क्वेश्चन है सारे। ओके, पहला क्वेश्चन, फॉर्मूला फॉर एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। मैं एक एक करके पूछूंगा, आप लोग मुझे आंसर देते जाएंगे। पहले बताओ, अंकना बताओ, अंकना प्लीज। यस सर। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एल्कीन, जनरल फॉर्मूला फॉर एल्कीन। CnH2n। आयुष बताओ, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एल्केन। CnH2n+2। एकता बताओ, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एल्काइन। CnH2n-2. ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर कीटोन आइसोसाइनेट। चलो आइसो में आप लोग तो ड्रॉ भी नहीं कर पाएंगे, मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। कीटोन के लिए बताओ। अच्छा, स्ट्रक्चर में पूछता हूँ ना, मैं क्यों ड्रॉ करूंगा, मैं पूछूंगा। खुशबू बताओ, व्हाट इज द स्ट्रक्चर फॉर कीटोन। C double bond हो। C डबल बॉन्ड टू R, R C डबल बॉन्ड टू R ऐसे बोलना पड़ेगा ना, नहीं तो कैसे समझ पाएंगे। हाँ। चलो फिर PL बताओ, आइसोसाइनेट का फॉर्मूला बताओ। शायद मैं मिस कर गया था, आइसोसाइनेट नहीं था। चलो बताओ आइसोसाइनेट का फॉर्मूला, आइसोसाइनेट का फॉर्मूला बताओ। ना ज्यादा कार्बन होता है। क्या দাদা বলছি যে পারবো না। अच्छा रहेगा, बोलो কি হবে। आइसोसाइनेट, ये आइसोसाइनेट का। साइनेट का क्या था, C ट्रिपल बॉन्ड N, उसका ही आइसो फॉर्म है हेलो, NC। हाँ, नाइट्राइल। RCN शायद ऐसा होगा। RCN आइसो, आगे RCN साइनेट के लिए है, और RN ट्रिपल बॉन्ड C, दैट इज योर। अच्छा, RN ट्रिपल आइसोसाइनेट। तो बस बताओ, A स्टार का फॉर्मूला बताओ। R C double bond OR। थाई ईथर का तो पता है कि मैं पूछ लिया था, R थाई ईथर के लिए। ठीक है, अगर ईथर होगा तो ROR। ओके, अच्छा नेक्स्ट স্যার केस। हाँ बोलो बोलो। স্যার বলছি আইসোসায়ানাইডে নাইট্রোজেনের উপর একটা পজিটিভ চার্জ বসবে না? हाँ वो तो होगा, लेकिन मैं बस स्ट्रक्चर पूछ रहा था। वो तो पॉजिटिव चार्ज तो होगा, क्योंकि एन कितना, एन तो ज़्यादा बॉन्ड होगा ना इनके पास। अब 4 बॉन्ड तो नहीं कर सकते हैं, इसलिए पॉजिटिव चार्ज तो आएगा। नो, डोंट वरी अबाउट द पॉजिटिव चार्ज आएगा। कैसे? KCl का तो मैंने बता दिया था ना, KCl का कोवेलेंट आयनिक बॉन्ड होगा। अब CaCl2 का बताओ मेरे को। CaCl2 बताओ। Ca को ड्रॉ करो, दो तरफ Cl रखो। Cl मतलब पोटेशियम के बाद कैल्शियम आता है ना, तो 20 मतलब क्या होगा, 2 8 8 2 अभी है, तो मतलब अभी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। सिंपल लॉजिक। यहाँ पे आउटर सेल में कितना था, 7 था ना। एक जाएगा, ये भी जाएगा। Ca के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, दोनों सेल के ऊपर। तो CaCl2 कौन सा बॉन्ड फॉर्म करेगा बताओ। आयनिक CaCl, सर, आयनिक। ये आयनिक भी आयनिक, ये भी आपका आयनिक। अब H2 का बताओ मेरे को। H2O, डेल्टा नेगेटिव चार्ज है तो डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आता है उसके। हाँ वो तो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं उसको। Cl के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, और Ca के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। H2 का बताओ। कोवेलेंट। ओके, आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6।
इधर आपका एक है, तो ये दोनों लेगा और ये पूरा ले लेगा, ठीक है, समझ आया। H2 में क्या होगा फिर, कोवेलेंट होगा, ठीक है, क्लियर, समझ आ रहा है, बताओ। अरे बोलो सर वो भाई। KCL का यस सर। केसीएल तुमने करवा दिया था, सिंपल है, खुद करो समझ केसीएल, नहीं आया। केसीएल का खुद करो। मुझे बताओ कौन पूछ रहा है, बताओ किसी नाम बताओ पहले। खुशबू खुशबू, ओके। के का एटॉमिक नंबर बताओ मेरे को, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर फॉर पोटेशियम, कोई नहीं बताएगा, बस वही बताएगा। 19 19, तो 2 8 9, और सीएल का कितना है 2 17, तो 2 8 7। अब पोटेशियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, 2 8 कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अरे यार 2 8, अरे गलत कर दिया ना, एक इलेक्ट्रॉन लेगा, सॉरी 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 सॉरी, एक सेकंड 289 है आई गेस, 289 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा KCl। 9 एक इलेक्ट्रॉन लेके 10 करेगा, और Cl भी एक इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा उसको 2 8 से 8 करने के लिए। देखो तो पोटेशियम में क्या था, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ अच्छे से पोटेशियम को। थैंक यू खुशबू फॉर रेजिंग दिस क्वेश्चन, ओके, वेरी वेरी थैंक यू। पोटेशियम में 9 होगा, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, और KCl है, तो Cl है मतलब 2 1 2 3 4 5 6 7, तो ये भी तो एक ये वाला इलेक्ट्रॉन ले लेगा ना, ये भी इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो KCl के बीच में क्या कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। पहले मैं आयनिक बोला था, शायद मैं उस टाइम कुछ गलत कर दिया था ना, 289, नहीं 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 9, दादा ताहले तो 10 8 होगा ना, 2881 होगा। 2881 होता सर है, वो आयोनिक ही होगा। आयनिक ही होगा। क्या हो रहा है, सॉरी खुशबू, कोवेलेंट नहीं होगा, जो पहले बोला तो वही होगा। फिर से दिखाता हूँ मैं एक बार, 2 8 8 ऐसे कॉन्फ़िगरेशन होता है। So, केक के पास 19 है, 2 8 8 1, ओके। सो पोटेशियम के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है बस आउटर शेल में, तो Cl के पास भी Cl के एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो पोटेशियम का इलेक्ट्रॉन एक दे देगा, 288 कॉन्फ़िगरेशन ले लेगा, और Cl भी एक इलेक्ट्रॉन लेके 288 हो जाएगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव कर दो पार्शियल नेगेटिव कर दो, तो KCl आपका आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। डोंट डू द ब्लंडर मिस्टेक दैट आई हैव डन, ओके ओके, सबको समझ आया KCl वाला कॉन्सेप्ट, सबके लिए क्लियर हुआ। देन ये वाला देखो, CH हमेशा एक्सप्लिसिटी कर देना, ठीक है, तभी जब आपको समझ आएगा। C डबल बॉन्ड O, C फिर से H करो, H करो, फिर से C करो, H करो, H करो, H करो। बताओ बेटा कितने सिग्मा है, कितने पाई है? सर 13 सिग्मा एंड 1 पाई। सब लोग बोलो, अभी मैं नाम और नहीं पूछ रहा हूँ, सब लोग एक एक करके बोलते रहो। सर 13 सिग्मा 1 पाई। सब लोग बोलो, सब लोग जितने लोग हैं सब बोलो। 13 सिग्मा 1 पाई। क्यों कोई कंपाउंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा और क्यों कोई कंपाउंड इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, सबको समझ आया। कैसे कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा, कब आयनिक बॉन्ड फॉर्म होगा, कब पोलर बॉन्ड होगा, कब नॉन पोलर बॉन्ड होगा, सबको समझ आया। कैसे सिग्मा Yes, बॉन्ड sir. क्या है, पाई बॉन्ड है,
कैसे जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन एल्किन एल्केन एस्टोन जो भी है उसको हम यूज़ करते हैं, फंक्शन ग्रुप्स क्या है, सबको समझ आया। Is everything clear for all of you guys? If anybody have any problem then tell me right now. अगर आप लोग को कोई भी दिक्कत है तो प्लीज मुझे बताइए। Hello. हाँ बोलो बोलो। I have a little confusion. Why covalent bond? Your voice is not coming actually. Please tell me again. Why covalent bond? Hello. Am I हाँ बोलो। audible? हाँ बोलो बोलो। Why covalent bond is more stronger than ionic bond? अच्छा मुझे एक चीज You बताओ। told हाँ at the starting that covalent bond is stronger than ionic. क्यों मैं बता रहा हूँ आपको। आप अगर एक काम कर रहे हैं ना, चलो अब आपको Yes. एक टास्क दिया मैंने, आप खुद कर रहे हैं और आप अपने दोस्त के साथ कर रहे हैं, किसमें ज्यादा आउटपुट ज्यादा होगा? दोस्त के साथ। सिंपल है। आयोनिक बॉन्ड में एक आयोनिक इंटरेक्शन के थ्रू बॉन्ड बन रहा है। कोवेलेंट बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं ना, दो एटम अपने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं रिक्वायरमेंट के अनुसार। ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। आयोनिक बॉन्ड तो आयोनिक इंटरेक्शन है, एक वीक बॉन्ड है, बट कोवेलेंट बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिकॉज इट इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आप अपना प्रॉपर्टी दिए, वो अपना प्रॉपर्टी दिया, दोनों का प्रॉपर्टी मिलके एक बॉन्ड फॉर्म हुआ। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक ने दिया एक ने लिया बस। अगर Cl ले रहा है, सोडियम दे रहा है, तो सोडियम ने अपना दिया है और क्लोरीन बस लिया है। इसमें क्लोरीन का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, सोडियम का इन्वॉल्वमेंट था। समझ आया रहीमा? रहीमा जी Yes, yes, yes. We got it. और कोई क्वेश्चन है किसी को भी? ऋतुबर्ष, पीएल, रियल, मिनेश, खुशबू, एकता, आयुष, अंकना, श्रावणी, शेठ, उपेंद्र। पहला क्लास कैसा लगा आप लोग को? सब बढ़िया था। सर बढ़िया। समझ आया ना? सब कुछ क्लियर हो रहा है ना? धीरे धीरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पता चल रहा है ना क्या है। बहुत इजी है, बहुत बहुत यस सर। बहुत प्यारा सब्जेक्ट है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग बॉन्ड लेंथ से स्टार्ट करेंगे। हाँ ऐसे स्टार्ट करेंगे, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल। इसका हमें रिलेशनशिप देखना है, इसका हमें बस रिलेशनशिप देखो। हम इसमें रिलेशनशिप देखेंगे क्योंकि जीपैट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिलेशनशिप्स, क्योंकि अल्टीमेटली इसके थ्रू आप लोग को पता चले एक रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट क्या बन सकता है। प्रोडक्ट फॉर्मेशन भी इससे पता चलता है। बहुत एक एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मैं बोल नहीं सकता कितना इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। यू हैव टू थिंक, वी हैव टू एनालाइज। उसका हाइब्रिडेशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। हाइब्रिडेशन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? हर साल क्वेश्चन आएगा हाइब्रिडेशन से रैपिडली। ओके, तो हम लोग ने आज क्या क्या पढ़े? हम लोग ने पहले तो GOC, हम लोग कैसे रोड मैप क्या था वो हम पढ़ लिए, क्या रोड मैप होने वाला है। फिर हम लोग बॉन्ड्स इन पहले हम लोग पढ़ लिए फंक्शनल ग्रुप क्या क्या था, कैसे किसी बॉन्ड को हम कैसे स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एल्केन एल्कीन एल्केन जो भी था वो सब देख ले हम लोग। फिर जनरल फार्मूला देखे कुछ कुछ का। देन हम लोग टाइप्स ऑफ बॉन्ड में गए, आयनिक बॉन्ड पढ़े, कोवेलेंट बॉन्ड पढ़े, पोलर बॉन्ड पढ़े, नॉन पोलर बॉन्ड पढ़े, कौन से इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन से इलेक्ट्रोनेगेटिव हो सकते हैं, कैसे बॉन्ड बन सकते हैं, कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है। सिग्मा पाई पढ़े, सिंगल बॉन्ड पढ़े, डबल बॉन्ड पढ़े, सिंगल बॉन्ड में कितने सिग्मा, डबल बॉन्ड में कितने सिग्मा, ट्रिपल बॉन्ड में कितने पाई, डबल बॉन्ड कितने पाई, ये पढ़ लिए। कौन सा स्ट्रॉन्ग है, क्यों स्ट्रॉन्ग है, कैसे स्ट्रॉन्गनेस शो कर रहा है, कैसे कौन सा रिएक्टिव ज़्यादा है कौन सा रिएक्टिव कम है, कैसे ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग होता है, कौन सा किसमें डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, किसमें ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होगा, क्यों नॉन लोकलाइज्ड है, क्यों लोकलाइज्ड, ये सब पढ़ लिए हम लोग। फिर हमने क्वेश्चन सॉल्व भी किए। सो आई गेस आप लोग को सब कुछ क्लियर है। अगर फिर भी किसी को क्लियर नहीं है तो अभी बताइए, अगर नहीं बता पा रहे हैं तो बाद में पढ़ के मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छा आप लोग मेरे को एक सजेशन दीजिए कि ऐसे ही चलेगा या फिर मैं और कुछ भी करना पड़ेगा मेरे को, मतलब ऐसे ही पढ़ेंगे या फिर और भी एक्स्ट्रा कुछ आप चाह रहे हैं मेरे से, यू कैन टेल। देखिए मैं जितना हो सके मैं बोर्ड में करूँगा, ठीक है? मुझे स्लाइड वाइड में पसंद नहीं आता है, बस रीड करके चलो जाए, ऐसे काम नहीं चलता है। एकदम फिजिकली मैं दिखा दिखा के करवाऊँगा एक एक चीज़ कैसे बन रहा है, तभी आपको फील आएगा। बाकी कुछ सजेशन है तो बताइए आप लोग।
कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ऑल सेशंस आर वेलकमिंग। बोलो बोलो। सब ठीक ठाक ही है। को ना ठीक है, एकता, खुशबू, मिनेश, पीएल। यस सर। यस सर। शेत, आपका प्रोनाउंसिएशन क्या है नेम का? आप लोग का नाम मुझे याद हो जाएगा, डोंट वरी। नेक्स्ट डे और प्रोबेबली आफ्टर द और नेक्स्ट क्लास आई विल कॉल यू बाय योर नेम, ओके। एक्चुअली शेत, आपका प्रोनाउंसिएशन क्या है नेम का? और एक कौन था जो उसका मुझे नाम थोड़ा दिक्कत हो रहा था? तो बोलो शेत। प्रोनाउंसिएशन है सैयद मोहम्मद जरीफ। शायद, ओके ओके, आई विल रिमेम्बर फ्रॉम नेक्स्ट टाइम, ओके शायद, ओके ओके, थैंक यू। और रितो बस आपका, मैं ठीक बोल रहा हूँ या फिर कुछ और भी है वो? हाँ सर ठीक है। अच्छा, मैं लैंग्वेज सबको समझ आया ना? हिंदी जो मैं बोला था सबको समझ आया ना? सबको क्लियर है ना? यस सर। यस मैं फिर भी बोल रहा हूँ, अगर किसी को भी कोई भी लैंग्वेज में चाहिए आंसर, प्लीज़ टेल मी। मुझे बंगाली भी आता है, I can understand Hindi and I can speak in Hindi also. I can also understand English and speak in English also. And मेरा मदर टंग बंगाली है, तो मैं बंगाली बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। अगर किसको कुछ भी समझ नहीं आए हिंदी में तो मुझे तुरंत बताएंगे, मैं उसको बंगाली में बता दूंगा, ठीक है। और ज़रूरत पड़े तो इंग्लिश में बता दूंगा। शायद आप साउथ इंडिया से हो ना? हाँ यस सर, हाँ, तो तमिलनाडु फिर से। अगर आपको भी कुछ दिक्कत होगा हिंदी में तो आप मुझे बताएंगे, मैं आपको इंग्लिश में बता दूंगा, ठीक है। ओके, ठीक है सर। So good night for today and thank you from my side, okay, thank you। थैंक यू सर। थैंक यू हाँ बोलो, किसी को कोई दिक्कत? एनीबॉडी हैव एनी प्रॉब्लम? सर नो सर। नोट्स, हेलो। यस सर, यस नोट्स। मेरा नेक्स्ट क्लास में मेरा खत्म हो जाएगा तो मैं तुरंत भेज दूंगा, एकदम ऑन दैट डे भेजूंगा, क्योंकि अभी मैं भेज दूंगा तो आप लोग आप लोग खुद से पढ़ने जाएंगे, ज़्यादा दिक्कत होगा। मैं पूरा ख़त्म कर देता हूँ, आप लोग रिकॉर्डिंग तो रहेगा ना? रिकॉर्डिंग तो अभी मैं भेज दूंगा क्लास के बाद, तो आप रिकॉर्डिंग देके थोड़ा काम चला लीजिए। नेक्स्ट क्लास खत्म होगा मैं तुरंत उसी दिन भेज दूंगा, ठीक है? नोट्स, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ओके ओके ओके, सर। थैंक यू, ओके, गुड नाइट, बाय। Good night. Bye.